भविष्य और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था पर आधारित यह एकांकी बहुत कुछ सोचने को विवश करता है। यह एकांकी क्योंकि आज जो वह पोह है, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है, उस दौर से गुजरते हुए जीवन में बहुत ही उलझन है। अभिभावक परेशान हैं, छात्र भी। हाँ, इसी पर आधारित अब आप इस एकांकी के उन दृश्यों का अवलोकन करें और आनंद लें। एकांकी कहानी अभी बाकी है। विनय जी, पर्दा कहानी अभी बाकी है। कहानी अभी बाकी है। कहानी अभी बाकी है। कौन आया माँ? पापा देखो कौन आया पापा। माँ माँ देखो कौन आया माँ। मेरा आंसू पर मत जाना पापा, ये खुशी के आंसू है पापा। माँ माँ बताओ तुम्हारी परीक्षाएं कैसी रही? मेरी परीक्षा तो बड़ा संतोषप्रद रहा माँ। बहुत अच्छा। गुरुजनों का आशीर्वाद, मित्रों का स्नेह, विद्यालय प्रशासन का प्रबंधन मेरे तो पाँव रहे माँ। मैं क्या बताऊँ माँ, मेरे परीक्षा बहुत अच्छी हुई माँ। बहुत अच्छा, बैठो। माँ क्या कर रही हो माँ? मटर छील रही हूँ बेटा। मैं भी खाऊंगी माँ। तुम्हारे लिए मटर के पकौड़े बनाऊंगी। हाँ माँ। देखो बेटा, मेरा मन कहता है जो बच्चे अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करते हैं, हाँ माँ। उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं, हाँ माँ। उन्हें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। सही माँ, सही। सफलता सदैव उनके कदम चूमती है, समझ लो। क्या हो रहा है माँ और बेटे में? बहुत खुश हूँ। अरे वाह, क्या हो रहा है? अरे बेटा, बहुत खुश हूँ पापा। बहुत खुश होने की बात तो है, ये तो सही बात है, खुश होना ही चाहिए। लेकिन बेटा बरखुदार, ये तो महज एक पहला द्वार है, समझ गए? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली? मात्र 10वीं की कक्षा अभी परीक्षा ही दी है। अभी आने वाला 2 वर्ष तुम्हारे लिए बड़ा निर्णायक है बाबू। 11वीं और 12वीं, ये जो दोनों कक्षाएं हैं ना, उसमें अगर तुमने सफलता हासिल कर ली पापा, तो समझोगे कि मेरे तुम्हारा मेहनत सारे सफल मित्रों हुआ। के ख्वाबों के महल, मेरे सारे मित्रों के ख्वाबों की महल की दास्तां मेरी कानों पर लगातार दस्तक दे रहा पापा। इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, यूपीएससी इत्यादि की उलझने मेरे मस्तिष्क को झकझोर रहे हैं पापा। लेकिन मैंने भी एक सुगम और सरल रास्ता अख्तियार कर लिया पापा। मैं अगले 2 साल 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम पर केंद्रित करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं कल से ही अपनी तत्परता इस ओर दिखाऊंगी माँ। माँ तुम मेरा आशीर्वाद करो, मेरा धन्यवाद करो माँ। मेरा आशीर्वाद सदा हाँ, माँ। तुम्हारे साथ है। और बेटा, मेरा मन भी कहता है कि तुम्हारा खुद पे इतना भरोसा
और कर्म के प्रति लिया गया दृढ़ संकल्प तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। पर मेरी एक बात याद रखना बेटा, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना। मनुष्य को कई बार जीवन में असफलता का स्वाद भी चखना पड़ता है। तुम मेरे परिवार के ही नहीं, देश और समाज की भी धरोहर हो। जीवन में कभी भी उदास और हताश नहीं होना। असफलता में ही कभी कभी सफलता के कई द्वार भी होते हैं। मैं तुम्हें डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना बताती हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार कलाम साहब एनडीए की परीक्षा में बैठे। दुर्भाग्यवश उस परीक्षा में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कलाम साहब बहुत निराश हुए, बहुत हताश हुए। उन्होंने सोचा अब इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में हताश निराश शिवानंद जी ने उन्हें देखा और स्वामी शिवानंद जी ने उनसे उनकी हताशा का कारण पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या है तुम्हारी परेशानी का कारण। कलाम साहब ने बताया कि मैं एनडीए की परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत किया था, फिर भी मेरी इस परीक्षा में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। शिवानंद स्वामी ने उसे समझाया कि तुम्हारा जन्म जहाज उड़ाने के लिए नहीं हुआ है, अपितु तुम्हें जीवन में और महत्वपूर्ण लक्ष्य का निर्वहन करना है। पापा, मैं कैसे भूल सकता हूँ पापा, बहुत प्रसन्न। वर्षों छात्रावास में रहने के कारण। बोलिए पापा। बेटा, अभी आपने अपनी माँ की बातें सुनी ना? हाँ पापा। कितनी अच्छी बातें आपकी माता ने आपसे कहा है। और एक बात ध्यान रखो कि इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये इम्पॉसिबल एक शब्द है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है बच्चों? ये इम्पॉसिबल शब्द कहाँ होता है? मूर्खों की डिक्शनरी में। समझ गए? है कि नहीं? और एक चीज़ याद रखो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको आपके छात्रावास में बहुत सुविधाओं के साथ रखा गया। मैं भी उन सभी का शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने मेरे पुत्र को इतनी अच्छी शिक्षा दी और उसे सबल बनाया। और एक चीज़ याद रखो बेटा, सफलता तो और मिलेगी तुम्हें आगे जीवन में, लेकिन तुम्हें सफलता के साथ साथ संवेदनशीलता भी हासिल करनी है। हाँ पापा। दिल में दया करुणा भी रखनी है, तब जा करके तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। अंक 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 ही सब कुछ नहीं होता है बेटा। हाँ पापा, शिक्षा का सही अर्थ तो यही होता है पापा। लेकिन आज का वर्तमान समाज अंकों के माया जाल में सुख संपत्ति एकत्रित करने में अपना समय लगा देता है पापा। मेरा मन विचलित हो उठता है पापा। अंक अंक अंक, प्रतिशत प्रतिशत के घेरे में सारे लोग दौड़ रहे हैं पापा। मुझे तो लगता है कि विद्यालय एक उद्योग सा बन गया है, जहां शिक्षार्थी अंकों के आभूषण पहनने के लिए दौड़ लगाते हैं पापा। मानवीय संवेदनाएं तो लुप्त हो चुका है और सभ्यता संस्कृति का क्षरण हो चुका है पापा। मैं विचलित हो उठा हूं। इतनी भावुकता ठीक नहीं मेरे बच्चे। अपने हृदय को मजबूत करो। मैंने तुम्हें तुम्हारे बचपन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण की अनेक कहानियां सुनाई है।
उनसे सीखो। जीवन में कई बार भीषण परिस्थितियां आती हैं, किंतु धैर्य और हौसले से काम लेने वाला व्यक्ति कभी भी असफलता के भंवर में नहीं फंसता, उनसे बाहर निकल ही आता है। घर से निर्वासित एक नवयुवक जिसके तन पर सिर्फ वलकल था, साथ में थी पत्नी और छोटा भाई। ऐसे साधन सुविधा विहीन पुरुषार्थी श्री राम ने त्रिलोक विजेता रावण को उसके स्किल्ड फोर्स के साथ धराशायी किया था, सदैव याद रखो। और रावण कैसा, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के छक्के छुड़ा दिए थे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है बेटा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हौसला और साहस से काम लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में जरूर सफल होता है और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। तुम अपने विद्यार्थी जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव को आज पार किए हो, किंतु अभी मंजिल पूरी नहीं हुई है। और आज इस समय हम लोग तुम्हें गुड लक कहने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। गहन वन और अंधेरी मूक निमंत्रण छलना है। सुनो बच्चों, विश्राम न करना, दूर अभी हमें चलना है। अपनी माँ की बातें आपने सुनी। आपकी माँ एक सुशिक्षित महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, और अपने जीवन का सारा निचोड़ आपको दिया उन्होंने। समझ गए? कभी भी घबराहट हो तो माँ की बातों को ज़रूर याद रखिए। और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ये जानना, आगे तो बढ़ रहे हो बच्चों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग किधर जा रहा है, और जिस रास्ते पर चल रहे हो वह कैसा रास्ता है। समाज को दोगे क्या? जिस समाज ने, परिवार ने इतना कुछ दिया, उसको आप क्या दे रहे हैं बेटा? हाँ पापा, कभी मत भूलना। आप सबों से गुफ्तगू करके मेरे उलझने समाप्त हो गई। मेरा आत्मनिरीक्षण हो गया, मेरा आत्म परिचय हो गया। जीवन के 14-15 वर्ष माँ, ये वक्त रोने का नहीं है बेटा, इतने भावुक न बनो। वनवासी जीवन व्यतीत करके मैंने जो प्राप्त किया, आज हमारा समाज हमें आत्मसात करेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। जरूर करेगा, तुम्हारी सफलता जरूर रंग लाएगी। मेरे चरित्र का निर्माण हुआ कि नहीं, मेरा व्यक्तित्व का निखार हुआ कि नहीं, मैं समाज का आगे बढ़ पाया कि नहीं। उठो पुत्र, उठो उठो, बरखुदार उठिए। इन सारे प्रश्नों से मैं बोझिल हो उठा हूँ पिताजी। और मैं कहता हूँ, अभी तो कहानी अभी बाकी है। सर एक बार, कहानी अभी बाकी है।